कंपनी है जेके सीड्स। आप लोगों ने इसका एक बहुत पुराना धान है, आप लोग धनरेखा लगाए होंगे कभी। धनरेखा बिका भी है यहाँ से, आप लोगों ने धनरेखा ज़रूर लगाया होगा। जेके का ही धनरेखा धान था। अब जेके पिछले 3-4 वर्ष से सरसों बना रही है। इसकी 2 ब्रांच थी, ये ग्रेन की अलग थी और वेजिटेबल की अलग, पिछले 10 महीनों से कंबाइंड हो गई है। और जेके की बहुत सारे ब्रांचेज चलते हैं, जेके सीड, जेके का सीमेंट, सुपर सीमेंट, जेके स्टील, ऐसे करके जीके पुट्टी, लगभग बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ये हमारी जो कंपनी है पूरी 100% स्वदेशी कंपनी है। इसका कोई प्रोडक्ट ना बाहर से आता है ना बाहर बनता है। तो अभी हम फिलहाल जो चलने वाला है सीज़न उसके बारे में बात करेंगे। जेके सरसों, जेके की 2 हाइब्रिड सरसों है जो लॉन्च की है पिछले 3 वर्ष में। एक है जेके 6901 और जेके 8596। दोनों बेहतरीन वैरायटियाँ हैं मस्टर्ड के। अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके क्षेत्र में सबसे बेहतरीन वैरायटी है 6901। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इसकी ब्रांचिंग नीचे से ही शुरू हो जाती है। जैसे पायनियर वैनियर में सब नीचे से ब्रांचिंग शुरू होती है, जिसके वजह से पायनियर आज हब बना हुआ है मस्टर्ड के क्षेत्र में। उसी तरह 6901 भी, इसकी ब्रांचिंग भी नीचे से शुरू होती है, जिससे शाखाएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और मध्यम अवधि की वैरायटी होने की वजह से ये 15 अक्टूबर से लेके पूरा नवंबर 10 दिसंबर तक लगा सकते हैं आप अच्छी उपज पाने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पोड बनते हैं, जो दाने बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। 16 से लेके 22 दाने एक पोड में बनेंगे। जो उसकी बाली होती है ना, उसमें 16 से लेके 22 दाने तक बनेंगे। और आप इसमें सरसों की खेती, जब हमारा सरसों फूल के क्षेत्र में आता है, फूल वाले समय में आ जा रहा है, उस पर आप सल्फ़र का, यूरिया या जैसे भी आप सल्फ़र का अगर छिड़काव करते हैं किसी भी सरसों में, ये जेके के लिए नहीं है, किसी भी सरसों में अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपके तेल को मात्रा को प्रभावित करता है। केवल सल्फ़र ही ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपके तेल को मात्रा को अधिक या कम कर सकता है। और हमारे प्रोडक्ट में लगभग 40 से 42% तेल होता है। और इसकी उपज लगभग 6 से 8 कुंटल पर बीघे है 6901। और उससे हल्का, अगर आपका ज़मीन थोड़ा हल्का है जिसमें पानी बहुत कम, थोड़ा बलुई मिट्टी के लगभग है, तो उसमें आप 8596 लगाइए। उसके लिए सर्वोत्तम क्वालिटी का ये हमारा है। और इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 4 फीट 4.5 फीट तक ये अपने हाइट लेता है। ब्रांचिंग बहुत बेहतरीन है। और जेके का एक प्रोडक्ट है, गेहूं के साथ, सरसों के बाद और सरसों के साथ गेहूं लगता है। सरसों के साथ आप श्रीराम 303 आप लोग लगाते होंगे ज़रूर, रिसर्च वैरायटी श्रीराम 303। उसी में अपना एक जेके उन्नति के नाम से है 303 वैरायटी। उसमें जिंक 5501 में जिंक की मात्रा, कभी आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आप जांच वोच कराते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आगे आता है जब जांच होता है। तो उसी तरह हमारा ये जो 5501 एक गेहूं है हमारा, उसमें आप जिंक का मात्रा उसके जीनोटाइप में वैज्ञानिक द्वारा सिस्टमेटिक करके उसमें जिंक का मात्रा डाला गया है। जिंक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप आयरन की गोली लेते हैं, कभी कमी हो जाती है तो कैल्शियम की गोली लेते हैं, वैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ जिंक, और उसकी चपाती बहुत बेहतरीन रहती है। 303 सेगमेंट का है, उसको भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। और हमारे कंपनी का एक गोभी लॉन्च हुआ है, यहाँ से भैया बेचे भी हैं, बिका है भैया, जेके का सोनियो गोभी फार्मर नेम अपडेट हो जाएंगे ना, बैठ जाइए भैया।
जेके का सोनियो एक गोभी की वैरायटी है। सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी ये है कि उसके कड ढके रहते हैं, जिसके वजह से सफ़ेद होता है। माधुरी बहुत सारी वैरायटियाँ कंपनियां हैं जो कट ढकी हुई लाती हैं गोभी। हमारे गोभी की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि वो देखने में छोटा रहेगा लेकिन वज़नदार होगा, क्योंकि उसके नीचे खोखलापन नहीं होता है। सबसे बेहतरीन क्वालिटी यही होती है उसकी। और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य है कि अच्छी स्वदेशी चीज़ लगाइए, अच्छा चीज़ लगाइए। इसमें 40 से 42% तेल निकलेगा। टर्म एंड कंडीशन, आप जब पौधा फूल और फल दोनों क्षेत्र में आता है उसमें उस समय आपको सरसों में सल्फ़र देना है। सल्फ़र का छिड़काव कीजिए, ये आवश्यक तत्व होता है सल्फ़र सरसों के लिए। इसकी उपज लगभग 6 से 8 कुंटल पर बीघे है। 6 से 8 है। हाँ, डस्ट किया जाएगा, छिड़काव। पानी ना दिया। कैसा पानी बोले तो स्प्रे करने के लिए बोल रहे हैं। डस्ट वाला ज़्यादा वो पत्ती से लेता है ना, क्लोरोफिल प्रकाश आता है जब क्लोरोफिल से शोषित करता है तो ज़्यादा काम करता है ना। स्प्रे भी है लेकिन अभी सल्फ़र स्प्रे नहीं चल रहा है ना भैया, किधर चल रहा है? आप स्प्रे भी करा सकते हैं। हाँ, उसको किसी में मिक्स करके डालेंगे ना आप। वो पानी में मिलाई के ना। नहीं समझ नहीं पा रहे हैं हम आपको। आप सल्फर स्प्रे करेंगे तो वो मशीन से करेंगे ना, तो घोल बनाएंगे तभी ना कर पाएंगे आप। तो ये पूछने वाली बात थोड़ी है अंकल जी। और कुछ लगाने की विधि बता दीजिए, कैसे जुताई किया जाए, कब लगाया जाए। अच्छा ठीक है। ये मध्यम अवधि की हमारी सरसों है। दोनों वैरायटियाँ मध्यम अवधि की हैं, लगभग 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती हैं पक के। इसका सर्वोत्तम समय 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर 15 नवंबर के बीच में अगर आप इसकी बुआई करते हैं तो आप बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। अगर लेट करते हैं तो उत्पादन में आपके कमी होगी। और जुताई कीजिए, जुताई के बाद आप लोग जो खाद डालते हैं, यूरिया डाई सल्फ़र जो भी चलता हो इधर, आप वो अपना डालिए। और हाँ, सबसे बेहतरीन सरसों के लिए सुपर से सरसों की खेती कीजिए। सुपर खाद सबसे बढ़िया पड़ता है सरसों के लिए। और कुछ? अरे डालिए ना चाचा, आपको जो डालना है डालिए। सरसों के लिए सुपर सबसे अच्छा है। सरसों की खेती आप करना चाहते हैं तो आप सुपर डालिए, सबसे अच्छा सुपर होता है सरसों के लिए। इसकी अच्छा हाइट, ये 4 फीट से लेके 5 फीट हाइट है इसकी। 5 फीट ये। अरे उस समय स्प्रे कीजिए या नहीं माहो वाली, ये सफ़ेद फफूंदी के लिए बहुत ही इसमें लिखा है ना, इसमें उसके लिए इसमें एंटीबायोटिक है। आप उसको सफ़ेद फफूंदी के लिए, वो माहो की समस्या कब आती है? जब आप लेट बुआई करते हैं। आप किसी भी सरसों को अगर लेट बुआई करेंगे तो उसमें माहो की समस्या होगी। लेट बुआई मतलब 15 दिसंबर मंथ में अगर आप गंगा नहर का पानी चलता है, अच्छा दिसंबर में, तब आप लोग को तो उसमें ये ध्यान देना होगा कि उसमें माहो 100% लगेगी। पिछली फसल अगर आप लगाते हैं तो उसमें माहो का लगने का चांस 100% है। तो उसमें इमिडाक्लोप्राइड चलता है, यही नहीं चलता है यहाँ इमिडाक्लोप्राइड स्टिकर मिला के। हाँ, एसएल या EC या एसएल जो भी चलता हो, 17.8% या 70%, उसको लगाइए। तब चाचा आपको ध्यान देना होगा, माहो का शिकायत होगा 100%। तब उसके लिए आप इमिडाक्लोप्राइड का स्प्रे करना होगा आपको खेत में। जी
एक महीना पिछली का बोला तो वो राड़िया दबके में ये महीना बदल राड़िया को दबके धान टकाए लगा रखे तो जरा कितने आप देखिए, से लेके 4 महीने 20 साल नहीं नहीं ऐसी हमारी सारा ऊपर एक वहाँ से ले लो फोटो आप, इस पे पट करके, हाँ वहाँ से पीछे से लो। लकी भैया बाहर आ जी। आनो 3 महीने 4 महीने हो गए, अब लो। अगर आप समय से कोई भी खेती समय से करते हैं तो आप अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी सरसों ये 6901 है जो ना, ये 55 किलो बिस्सा तक कट चुकी है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट पे, क्योंकि वहाँ अच्छे से देख रेख सब कुछ होता है, जिसके वजह से वहाँ सब संभव हो पाया है। भाई वहाँ से लो एक, ये सब लोग भी हैं। के बाद बचवा चूहा जब काटे लगी तो तब उसमें चूहा का दवाई रखना होगा, उसमें चूहा का दवाई रखिएगा। बहुत से नहीं मनता अरे लकड़ी काट के आवत है अच्छा, उसमें वो लकड़ी पॉलिथीन वाला किए हैं प्रोसेस, तो वो भी तो अच्छा प्रोसेस है। आज लीजिए चाचा जी, लीजिए। 2 मन तक जाएगा केवल, आप अच्छे से देख रेख करते हैं तब। ये अपना बता रहे हैं जेके का उन्नति के नाम से आता है गेहूँ, अभी इनके पास आएगा इस बार, पिछले बार नहीं आया था। देखिए कोई भी गेहूं लगाएंगे समय से रहेगा तो उत्पादन अच्छा देगा। बैठ जाइए भैया, भैया बैठा, बैठा तो हाथ पकड़िया ले जा तो वहीं के जाके खेती करेंगे। बैठ जा भाई, बैठ जा। यही देंगे 1200 ही 1000 1200 वाली के दाम कितना बोई थे आ वो बताऊं ना तो 20 बिस्सा, हाँ 50 ग्राम पर बिस्सा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट रहला ना, हर कंपनी का भाई एक रेट ना रही। जैसे पानियरा का लिया तो इसके बाद 1250 के है ना भर 1 किलो में कितना खेत बोई 1 किलो में 1 भरबा ना महिला दवा रखना लिख के देना ना।